देखिए, राजधानी रांची को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट जो टीम होती है उनके द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। इसी कड़ी में रांची के मोराबादी मैदान में अतिक्रमण हटाया गया और यहाँ से लेकर कह सकते हैं कि आगे हरमू रोड तक अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान आप देख सकते हैं कि देर रात तक ये कार्रवाई चली है और ऐसे में बारिश का दिन है। हम ये नहीं कहते हैं कि अतिक्रमण जायज़ है या नाजायज़, लेकिन बारिश के दिनों में कह सकते हैं कि लोगों का आशियाना छीना। यहाँ पर कई लोग ऐसे थे जिनके पास इसके अलावा कोई दूसरा घर नहीं था, विकल्प नहीं था। बारिश का दिन है और देखिए एक परिवार यहाँ पर है जो अपने जो टूटे हुए जो ये आशियाना है इसमें से जो अपना मलबा है, कुछ जो ज़रूरत के सामान जो बचे हुए हैं वो हटा रहा है। और देखिए एक तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये जो टूटा हुआ जो ये मलबा है इसमें से देखिए एक बच्ची है वो अपनी किताबें यहाँ पर वो निकाल रही है और एक बोरे में वो किताब डाल रही है। क्या नाम हुआ बाबू? लक्ष्मी कुमारी। तो आप यहाँ से किताब अपना निकाल रही हैं? सामान रखने का हम लोग यही आपका घर था? रेंट कहीं नहीं, हम लोग दे रहे हैं जगह। सामान जाकर रखिए 2-3 महीना के लिए, हम लोग दे रहे हैं जगह। जगह हम लोग है अभी? माँ पापा? ऐसा बात नहीं। पापा है। ये पापा हैं और माँ सोई हुई उधर। अच्छा, तो बाकी सामान सब क्या हुआ घर का? उधर ढका हुआ है। अरे उसमें मोबाइल में निकले ना फोटो है ना, उसमें फोटो खींच लेंगे। तो ये घर था आपका कि यहाँ पे और क्या क्या मतलब चलता था? दुकान था, हम लोग यहीं पे रहते थे। अच्छा, उसको दिए श्याम वो लेके गई है। तो पहले नोटिस मिला था नहीं, जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था उस वक्त आप कहाँ थी? स्कूल गए थे। चाचा लगते हैं, सोचे देखे स्कूल में ही थी। हाँ। तो ये किताब आप अपना निकाल रही हैं? बारिश भी हुआ था तो क्या किताब कैसे है, मतलब ठीक है या भीग गया? नहीं, आधा कॉपी भीग गया है, उधर रखे हैं वो सब। ये ढका हुआ था इधर साइड, इसलिए ठीक है। अब बोले क्या मतलब है? तो अब पढ़ाई कैसे करिएगा? अब तो थोड़ी हम लोग का है, घर भी टूट गया। ये तो बड़का नेता भी पोस्ट कर देगा कि ये ऐसे है। रांची की मेयर आई थी आप लोगों से मिलने? नहीं पता, उस टाइम हम सोने चल गए थे दूसरा कोई का घर में। मम्मी लोग मिली थी। अच्छा, मम्मी लोग मिले थे। मत रो लक्ष्मी, नहीं रो। क्या बात आगे तक गया है। देखिए ये लक्ष्मी नाम है ना? ये लक्ष्मी है, 10वीं कक्षा की विद्यार्थी है, यानी इस वर्ष इन्हें मैट्रिक की परीक्षा देनी है। और कल जो रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम के द्वारा जो अतिक्रमण हटाया जा रहा था उसमें इनका भी आशियाना छिन गया है। लक्ष्मी, 10वीं के बाद क्या पढ़ाई करना चाहती थी? आगे क्या बनना चाहती हैं? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट? तो कोई सरकार की तरफ से कोई मिलने आए हैं, कोई अधिकारी? आए थे कल रात में। हाँ, तो क्या बोले वो? चलाते हैं कि चलो भाई बच्चा पढ़े, स्कूल जाए, ठीक है। मैं बच्चा साला उजड़ गया। पापा का क्या नाम है? संतोष मुंडा। संतोष मुंडा। तो यही दुकान ही आप लोग का? किसी का घर उजाड़ने से पहले तो देखिए ये लक्ष्मी है, 10वीं की विद्यार्थी है और इनके जो गार्जियन हैं वो भी यहाँ पर हैं, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर। तो पहले से नोटिस नहीं मिला था क्या? नहीं, इनको कोई नोटिस नहीं मिला था। अभी तो हम लोग को कल हम लोग को पता चला अचानक। हम लोग भी बाहर में थे, अपना काम के लिए बाहर गए हुए थे, तो अचानक बोले कि आइए थोड़ा सा बेटा ऐसा। हाँ, ऐसा हो गया है क्या कि लगते हैं चाचा लगते हैं, ऐसे अपने चाचा नहीं हुए, एक मानवता के आधार पर चाचा लगते हैं। ये बोले ऐसा हुआ है तो थोड़ा हम लोग अपना लेबर उबर देखे, सब लेबर हम ही लोग लेके आए हैं। चलो भाई सब सामान वामान को कहीं के शिफ्टिंग करा के इनको हम लोग एक रूम भी दे रहे हैं कि चलो भाई वहाँ सामान रख के अपना रख लीजिए, 2-4 महीना में अपना व्यवस्था होगा, उसके बाद अपना ये ठीक ठाक करके अपना ही कर लीजिएगा। अब बताइए हम लोग अब चलिए कहीं ना कहीं चाचा एडजस्ट हो जाएंगे। वो बच्ची का क्या होगा बताइए ना? बच्ची आज 10वीं की विद्यार्थी, अभी बोर्ड के टाइम आप उनका बताइए, उनका मानसिकता निचोड़ के रख दी अभी के टाइम में। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अभी के टाइम में कम से कम उस बच्ची को कम से कम आके पूछते निहारते हैं कौन कौन रहता है। बच्चा ये देखिए 7वीं 8वीं क्लास में ये बच्चा है। ये क्या? नहीं, उनको मैंने चाचा का बेटा हुए, ये छोटा बेटा हुआ, साथ में भी यहीं रह के पढ़ाई करता था। कहाँ पढ़ाई करते थे? सेंट जॉन। कौन से क्लास में? 9। तो जब आप स्कूल से आए तो देखे? स्कूल से देखा उजाड़ा हुआ है पूरी तरह से, टूट गया था, सब सामान दब गया था। एक बार कम से कम सरकार को झांक लेना चाहिए, कौन रहता है, किस तरह से रहता है, क्या व्यवस्था है, उसके बाद अपना सारा चीज इन लोग। कॉपी किताब सब आपका सही सलामत था?
नहीं, सब जता गया था, कपड़ा तक नहीं था, स्कूल ड्रेस में थे कल। तो कॉपी किताब सब अपना निकाले यहाँ से। निकला रहे, नहीं निकला पूरा। आपका क्या नाम है? गणेश मुंडा। टेंशन नहीं ले बाबू, सब चीज होगा। गणेश मुंडा। पढ़ाई लिखा तुम आराम से और लक्ष्मी आपकी बड़ी बहन है। हाँ, दीदी है। बिल्कुल देखिए, दो विद्यार्थी हैं, एक गणेश हैं, दूसरी उनकी बहन लक्ष्मी है। और ये इनका आशियाना था, यहीं पर दुकान चलती थी और इसी में रात में ये लोग रहते भी थे। मतलब कह सकते हैं कि यहीं पर इनका गुजर बसर चल रहा था। रांची नगर निगम की जो इन्फोर्समेंट टीम है उसके द्वारा अतिक्रमण मुक्त किए जाने को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा था, उसी क्रम में कह सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो घर हैं वो तोड़ा गया है। और देखिए यहाँ पर जिन लोगों का मलबा है, कितना घर लगभग यहाँ पे टूटा हो, कितने लोग? करीबन 15 से 20 घर यहाँ पर, और फिर आगे भी चला। हाँ। तो ये आप लोग का था या आप लोग? नहीं, ये तो लगते हैं हम लोग का मानवता के नाम से रिलेटिव लगते हैं वो। तो आप लोग मदद करने के लिए अभी हम लोग बाजार से लेबर लेके आए हैं, खुद मदद कर दे रहे हैं अभी इनको। रहने के लिए 3 महीना के लिए मकान भी दे रहे हैं कि रहिए 3 महीना के लिए अभी कम से कम अपना। मतलब उसका भाड़ा भी नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, तो देखिए कई जो सामाजिक लोग हैं वो आगे आए हैं इस परिवार को मदद करने के लिए और इन्हें तत्काल रहने के लिए अस्थायी रूप से किराए के मकान उपलब्ध कर रहे हैं, ताकि जो इनका सामान है, चूंकि बारिश का दिन है तो ऐसे में सामान जो अधिकांश सामान तो नष्ट हो चुका है, लेकिन जो बचे सामान है उसे वहां शिफ्ट कर दे। और ताकि दोनों बच्चे, चूंकि लक्ष्मी 10वीं की विद्यार्थी है और उन्होंने बताया कि आगे चल के वो साइंटिस्ट बनना चाहती हैं, उनका भाई भी यहाँ पर है, तो ये दोनों बच्चे पढ़ाई करते हैं। और देखिए उनके ये पिता हुए आप ही का सर ये? हाँ जी। तो नोटिस वोटिस कभी नहीं दिया? नहीं, नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया है। तो कल क्या बोल करके तो आ गया? काल बोल के गया कि सामान निकाल लो नहीं तो टूट जाएगा। तो इतना जल्दी क्या सामान निकालेंगे, जो हो पाया निकला, हम लोग को फिर निकाल दिया बाहर, तोड़ दिया, और क्या, यही वो बात। कल अधिकारी लोग, नेता लोग आए तो मिलने? नहीं, उस टाइम कोई मिलने नहीं आया। रात को करीबन 11-12 बजे आए थे, मेयर आए थे। क्या बोले? मेयर आए थे, बोल रहे थे कि हम तो बोर्ड मीटिंग में थे, हमको खबर नहीं था, तो अभी इस तरह का बारिश का दिन है, कैसे रहेगा, तो अभी हम रेन बसेरा में आपको रहने के लिए व्यवस्था करा देंगे। तो रेन बसेरा में व्यवस्था करा देंगे रहने के लिए, तो फिर मेरा इतना सामान पड़ा कि सब चोरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फिर हम नहीं किए, एक्सेप्ट नहीं किए। फिर नगर निगम से आदमी भेजा तो उनका मदद से सबको ढांक ढूक दिए। तो वो सारा आपका सामान है? हाँ, वो सब सारा सामान मेरा है। वहाँ पर? हाँ, सब मेरा। आप देख रहे थे कि बच्चों का वो कॉपी किताब निकाल रहे थे, पहले कॉपी किताब निकाल रहे थे, सब सरिया रहे थे। काल भी था, सब इधर उधर हो गया था, कुछ मिला, कुछ नहीं मिल रहा, ये सब किसी में टाइम भी लग जा रहा, क्या किधर क्या है नहीं है, यही परेशानी हो गया। देखिए ये लक्ष्मी और उनके भाई जो हैं, दोनों की कॉपी किताब यहाँ पर देख सकते हैं। ये कॉपी किताब जो मलबे में दब गया था, उन कॉपी किताब को यहाँ पर निकाला गया। और देखिए कुछ कॉपी किताब जो हैं, देखिए ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये कुछ कॉपी किताब हैं, ये भींग गए हैं, लक्ष्मी के ही हैं, 10वीं कक्षा की विद्यार्थी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हिंदी की कॉपियाँ हैं, कुछ भींग गई हैं कॉपियाँ। ये देखिए किताब हैं, ये भी लक्ष्मी के ही है, 10वीं की विद्यार्थी। और देखिए जो और कुछ उनके स्कूल के बैच हैं, दूसरे चीज़ें जो हैं, उनको निकाल कर यहाँ उनके पिता संयोज रहे हैं, ताकि बच्चों का भविष्य किसी प्रकार से प्रभावित न हो। देखिए पिता जो हैं, पहले घर के सामान को छोड़कर बच्चों के जो कॉपी किताब है उनको बचाने की जुगत में लगे। चूँकि देर रात भी बारिश हुई थी और रांची में अत्यधिक इस वक्त बारिश के मौसम में बारिश हो रही है, ऐसे भी सामान्यतः बारिश होती है, तो ऐसे में बच्चों का पढ़ाई भविष्य न हो, उनके भविष्य को पहले प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे दूसरे सामान को भी बचाया जा रहा है और काफ़ी सामान जो है वो क्षतिग्रस्त भी हो गया है। जब टीम के द्वारा ये पूरी कार्रवाई की जा रही थी। यहाँ होटल भी चलाते थे क्या? हाँ, एक साइड जीविका का साधन भी था, रहते भी थे। तो अब रहने के साधन के साथ साथ तो रोटी के भी जुगाड़ चाहिए। हर साइड में था, चाय वो बेचते थे, खाना बेचते थे, दो चार उधर साइड बेचते थे, इधर रहते थे। बिल्कुल, देखिए नगर निगम के द्वारा जो ये कार्रवाई की जा रही है उसमें लगभग यहाँ पर कहें तो 20 घर के करीब टूटा है। हालांकि एग्जैक्ट संख्या और इससे ज़्यादा हो सकती है। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि
जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है वो जायज है, लेकिन बरसात के मौसम में जिस प्रकार से ये कार्रवाई की गई, कहीं न कहीं लोगों का आशियाना तो छीना है, इसके साथ ही उनके जो सामान है वो नष्ट हुए हैं, लोगों की आजीविका छीनी है। और खासकर जो 2 बच्चे यहाँ पर रह रहे थे, एक 10वीं की जो विद्यार्थी है उनकी पढ़ाई भी कहीं न कहीं बाधित हुई है। हालांकि अब देखना होगा इस पूरे मामले पर नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा या जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इसमें क्या कुछ पहल किया जाता है। हालांकि फिलहाल जो कुछ सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के द्वारा इन लोगों के लिए किराए पर मकान दिया गया, ताकि अगले कुछ दिनों तक, बारिश जब तक होती है तब तक इनके सामान और आशियाना इन्हें मिल सके। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक।